माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 11 से 15 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 को हम लोग अच्छी तरह गहराई से पढ़ करके आ रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने देखा अध्याय 19 के अंदर पशु को और झूठे नबियों को और उनसे प्रेरित होकर के अनेकों लोग शैतान का, पशु का छाप लिए हुए लोग और उनका फॉलोवर्स, वे सबके सब नरकाग्नि में डाल दिए गए। और पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, शैतान को 1000 वर्ष के लिए बंदी बनाया था और उसके बाद उसे छोड़ने के विषय में और लोगों के ऊपर, विश्वासियों को भटकाने का, झूठे झूठे बातें सिखाने का, झूठे वीडियो दिखाना, ऐसे ऐसे कर करके लोगों को भ्रमित कर अपनी ओर वो जुड़ाने का उनमें एक अनुमति है, वो ऐसा काम कर सकता है। 1000 वर्षों के लिए वो बंदी गृह में है, फिर भी उसका असर लोगों पर हो सकता है। इसका हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। और आखिरी में ईसा मसीह के दोबारा आगमन का समय है, इसका मतलब 1000 वर्ष का समाप्ति, तब वो फिर से लोगों को जो बहका करके बैठा हुआ है, उस समय पर अचानक आग उतर करके उस शैतान को, उसके चेले लोगों को विनाश करता हुआ हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया। इसके बाद क्या होना है, आज उस न्याय के दिन के विषय में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। न्याय, ईसा मसीह का जो 1000 वर्ष का जो कार्य है वो समाप्त कर, वो अब हम सबों को दोबारा अपने कर्मों के अनुसार न्याय दे करके दोबारा आ रहा है, कर्मों के अनुसार न्याय देने के लिए और हमें अपने साथ ले जाने के लिए प्रभु आ रहा है। वाक्य 11 से पढ़ना चाहूंगा। इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। हम लोग दानिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 9 को इस प्रकार न्याय देने वाला व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। और यहां पर हम लोग देखते हैं श्वेत, विशाल श्वेत सिंहासन पर वो विराजमान है कर करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये विजय का और विशुद्धि का और लोगों को न्याय देने का और अधिकार का प्रतीक है। ये विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति क्या क्या प्रतीक है? संसार का जो न्याय देने के लिए जो बैठने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति विजयी है। ये जो श्वेत विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर बैठने वाले का मतलब है वो सबसे पहले विजयी है। हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर देखा, शैतान पर आग बरसा करके उसको आनंद आग के अंदर डाल दिया है, इसलिए वो बैठने वाला विजयी है। सफेद पवित्रता को भी दर्शाता है। पवित्र कौन है? ईश्वर। प्रभु ने स्वयं कहा मैं पवित्र हूं, तो पवित्रता को दर्शाता है। इसके बाद कुर्सी पर बैठा हुआ
इसका मतलब वो न्याय करता है और उसे अधिकार, पावर मिला हुआ है। इन चीजों का प्रतीक के रूप में ये हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद लिखा है, पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। किस प्रकार वो सब नष्ट हुआ ये नहीं पता चलता है कर करके। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 139 वाक्य 7 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का महिमा के बारे में, उसका प्रताप के विषय में लिखा हुआ है। अधर्म का जीवन जीने वाला ईश्वर से डरेगा। विधर्मी लोग जो ईश्वर से डर करके रहेगा। और जो स्तोत्र ग्रंथ 139:7 के अंदर में वहां गया, वहां पर ईश्वर था, मैं आकाश में गया, वहां पर था, समुद्र के नीचे गया, इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ईश्वर के नजर से एक भी व्यक्ति अपने को नहीं छिपा सकता। ये सब हम लोग इससे मनन चिंतन कर सकता है। वाक्य 12 में जाते हैं, मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। इसका मतलब न्यायकर्ता बैठा हुआ है उनके सामने, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके सब वहां पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इसके बाद लिखा है, पुस्तकें खोली गई। इन पुस्तकें, और एक और है आगे लिखा हुआ है, तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ खोला गया। एक तो पुस्तकें सभी लोगों के कर्म को लिखा हुआ, वो खोला जाएगा। आपके कर्म के अनुसार आपके को न्याय मिलने वाला है। आपने कैसा कर्म किया। हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 को, मेरे विचार में थोड़ा सा वहां पर जाना अच्छा है। कई लोग ये सोचते हैं हम लोग बाइबल जान रहा है, बाइबल के 10 वचन को रटने से या अन्य कुछ काम करने से स्वर्ग मिल जाएगा। बपतिस्मा हम लोगों ने डुबकी के लगाया इसलिए हम लोगों को स्वर्ग है, तुम लोगों को नहीं है, ऐसा बोलने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस न्याय के दिन के विषय में हमें समझाया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से लेकर के, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। यही तो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है। विशाल श्वेत सिंहासन पर विराजमान एक व्यक्ति को देखा और उनके सामने चाहे छोटे हो चाहे बड़े हैं, सब कोई खड़ा है और पुस्तकें खोल दिया गया। अभी अगले क्या है लिखा हुआ है यहां पर, जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। इसके लिए पुस्तकें खोल दिया। आपने क्या क्या गलतियां किया, क्या क्या अच्छाइयां किया, ये सब लिखा हुआ। अपने कर्मों को, जीवन में जो किए हुए कामों को लिखा हुआ, उसके अनुसार हम दिन समय पर आपको न्याय मिलना है। इसके बाद वाक्य 34 से, तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार है। इसके बाद उस पुस्तिका में लिखा हुआ बातें पढ़ करके दे रहे हैं। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने खिलाया, मैं प्यासा था, तूने पिलाया, मैं परदेशी था, तुम मुझे देखने यहाँ, मुझे तुम अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था,
तुम मेरी भेंट करने आए, मैं मेहंदी था, तुम मुझसे मिलने आए। इस प्रकार धर्मी उससे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा, प्यासा देखा? क्योंकि यहां सब लिखा हुआ है, प्रभु आपको तो हमने कभी देखा नहीं। तब प्रभु उससे कहते हैं, वाक्य 40 में अगर पढ़ेंगे, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12 में यही लिखा है, पुस्तकें खोला जाएगा। आपने किस प्रकार का कर्म किया उसके अनुसार आपको न्याय स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पुस्तक में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। सब मृतक लोगों को प्रभु के सामने लेके आया, उनके कर्म के अनुसार उनके साथ न्याय किया जाएगा। झूठे अभियोग लगाने वालों को सुधरने का अब भी मौका है, अब भी मौका है। प्रभु दयालु ईश्वर अब भी चाहता है प्रभु की कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया के अधीन रहकर मसीह की जो शिक्षा जो कलीसिया द्वारा मिल रहा है उसके अनुसार जीवन जिए। इसके बाद वाक्य 13 में जाते हैं। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। हरेक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। सबसे पहले बोलते हैं समुद्र ने अपने मृतकों को, इसके बाद बोलते हैं मृत्यु ने या अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया करके। इसका मतलब है सब लोगों को न्यायासन के सामने खड़े रहना पड़ेगा। इसलिए इस जीवन काल में जितना समय मिलता है हमें पवित्रता का, प्रार्थना का, भक्ति का, सेवा कार्य का कार्य करना है। नन्नों में से किसी एक का तिरस्कार करता है, झूठे अभियोग लगाने वालों सुधरो, अभी भी समय है। कलीसिया से जुड़ करके कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार चलो, यहां पर न्याय मिल रहा है। स्तोत्र ग्रंथ 62 का 12, जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 10, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से 46 तक हम लोगों ने अभी पढ़कर के सुना था। रोमियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6। चाहे पुराना विधान हो चाहे नया विधान हो, अनेकों जगहों पर बार बार लिखा हुआ एक बात है, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलने वाला है। अंतिम न्याय जो ईश्वर का न्याय है कर्म के अनुसार होगा। जीवन के पुस्तिका जहां पर जो कलीसिया से जुड़ करके कलीसिया के अधीन रहने वालों का जो नाम लिखा हुआ, प्रभु का संरक्षण का मुहर प्राप्त लोगों का नाम लिखा हुआ ग्रंथ, हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 के अंदर भी, रेवलेशन 3:5 में भी जो जीवन ग्रंथ के विषय में हम लोग मनन चिंतन कर चुका है। अभी हम लोग वाक्य थोड़ा और आगे पढ़ना अच्छा है। वाक्य 14 में जाते हैं। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों अग्नि कुंड में डाल दिया गया। इसका मतलब इसके बाद कभी मृत्यु नहीं होने वाला है। ये जो सेकंड डेथ, जो न्याय का, अंतिम न्याय का, जो जीवन में प्रवेश करने वाला को अनंत जीवन में वो प्रवेश कर रहा है, उनको दोबारा मृत्यु नहीं है। और जो इस न्याय के समय पर जो गलत पाया गया, जीवन ग्रंथ में जिसका नाम नहीं है,
उनको अनंत आग में डाल दिया जा रहा है। इसलिए मृत्यु और अधोलोक को भी अग्नि कुंड में डाल दिया है। और यही द्वितीय मृत्यु, यही द्वितीय मृत्यु, अंतिम न्याय। मसीह के दोबारा आगमन के समय पर जो न्यायासन के सामने से जैसे भेड़ बकरियों को अलग करता है, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करने वाले और बुरे कर्म करने वालों को अलग किया जाएगा। अच्छे वालों को आओ स्वर्ग राज्य में तुम लोगों के लिए जो तैयार की स्थान ग्रहण करो बोल करके स्वागत करता है, और दूसरे जो लोग उनको अनंत आग में डालता है, इसको दूसरा मृत्यु कहते हैं। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है। वाक्य 15, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया गया है। तो अग्निकुंड में अर्थात नरकाग्नि में वही जाएगा जिनका नाम प्रभु के जीवन ग्रंथ में नहीं लिखा। किसका नाम जीवन ग्रंथ में नहीं है? जिनका वो जो पुस्तकें खुला था, कर्मों का पुस्तकें खुला था, उसके अंदर अच्छा कर्म नहीं किया, अच्छी जिंदगी नहीं जिया, दूसरों के दोषारोपण करते हुए, झूठी झूठी अभियोग लगाते हुए, जो धंधा करने वाले, जो पशु के छाप लेकर के मसीह विरोधी कार्य कर रहा है और कलीसिया को भटकाने का कार्य कर रहा है, झूठे झूठे अभियोग लगाने का कार्य कर रहा है, बाइबल को गलत तरीके से मोड़ मरोड़ करके सिखाने वाले, अपने बुद्धि से सिखाने वाले, ऐसे लोगों को नरकाग्नि मिलने के विषय में आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारा भी नाम प्रभु जीवन पुस्तिका में हो, उस लायक जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। जब पुस्तकें खुले जाएंगे, हमारा कर्म सब प्रकट किया जाएगा। इसलिए संसार में जो थोड़ा समय मिला है, कलीसिया की सेवा करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए, दरिद्रों की सेवा करते हुए, सत्य ईमानदारी के साथ कलीसिया से जुड़े हुए जिएंगे, मसीह से जुड़े हुए जिएंगे, पाप को अपने से दूर करेंगे, पापी जिंदगी से हम दूर भागेंगे। निर्णय कीजिए। जितने भी लोग पाप की जिंदगी जीते हैं, प्रभु भोज में सम्मिलित नहीं होते, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, पाप स्वीकार नहीं करते, प्रभु आज आपको बुला रहा है। प्रभु ने जिस कलीसिया का सृष्टि किया है, उस कलीसिया से जुड़े रहकर जो कलीसिया सिखाता है, उसके अनुसार जीने का निर्णय करें। तब स्वर्ग राज्य मुक्ति प्राप्त करने का एक ही मार्ग, मसीह ने जिस कलीसिया को बनाया, उस कलीसिया से जुड़ना, वो मसीह से जुड़ना है। मसीह ने जिसको अधिकार दिया, उस अधिकारी के अधीन रहना, यही ईश्वर चाहता है, यही बाइबल सिखाता है। बाइबल के बाहर जाकर के नहीं, अपने बुद्धि पर जाकर के नहीं। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13, हीब्रूज चैप्टर 13 वर्स 17 में लिखा हुआ है, आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उन्हें प्रभु ने अधिकार देकर के, अपनी भेड़ों को चराने का अधिकार देकर के रखा है। वो उत्तरदायी है। यदि गलत शिक्षा देकर के लोगों को भड़काएगा, लोगों को नहीं, भेड़ों को नहीं,
बल्कि उसके चरवाहों को प्रभु पूछेगा। इसलिए कलीसिया से जुड़े रहना जरूरी है। कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार। आगे लिखा है, इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहे, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ, ना कि आहें भरते हुए, पूरा कर सके, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। अपने मर्जी से चलने से, अपने कलीसिया बना करके झूठे नबी बनकर रहने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आपको तब लाभ होगा जब आप कलीसिया के अधीन रहेंगे, आपके नेताओं के अधीन रहेंगे, जिसे ईश्वर ने अधिकार दिया। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।